नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र। भारत में लाल किला जैसी आतंकवादी घटनाएं न हो, उसका समाधान क्या है? ये पहली बार तो कोई आतंकवादी घटना भारत में घटी नहीं। पहले भी हुआ करती थी। कांग्रेस की सरकार में भी हुआ करती थी, भाजपा की सरकार में भी हो रही है। तो ये न हो, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का मजहब होता है, ये आतंकवादी मजहब विशेष से आते हैं और उनका समर्थन करने वाले भी ज्यादातर मजहबी होते हैं और कुछ वोट बैंक के हवसी होते हैं जिन्हें वोट चाहिए। कुछ सेकुलर होते हैं, कुछ वामपंथी होते हैं। हिंदुओं की बड़ी संख्या है जो इन आतंकवादियों को खाद पानी देते हैं। खाद पानी इन द सेंस राजनीतिक रूप से, अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए। और कुछ हिंदूवादी संगठनों के मुखिया भी हैं जो नौटंकी करते हैं कि भाई उनका अब्दुल का डीएनए और हमारा डीएनए तो एक ही है, अब्दुल कोई गैर थोड़ी नहीं है। और कुछ और राजनेता हैं जो नोबेल प्राइज के लिए, शांति का नोबेल प्राइज के लिए कहते हैं मुस्लिम जो है वो अमन परस्त मजहब है, कौम है, शांति प्रिय समुदाय है। तो ऐसे लोग जब तक रहेंगे तब तक लाल किला पर, लाल किला जैसी घटनाएं होती रहेंगी। पहले मानना होगा कि आतंकवाद का मजहब एक ही है और पूरा विश्व उससे त्रस्त है। फिर इन आतंकवादियों का पालन पोषण करने वाले, खाद पानी देने वाले लोगों को चिन्हित करके पहले उनका सफाया करना होगा। फिर भारत में रहकर, भारत का खाकर पाक परस्ती करने वाले करोड़ों करोड़ लोगों का सफाया करना होगा। फिर जो लोग, जिन लोगों को यह नफरत फैलाया जाता है, जहां जिन संस्थानों में पढ़ाया जाता है कि ये मूर्ति पूजक काफिर है और वो, उसका एक ही असर होना चाहिए, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है, वो दीन को नहीं मान रहा है, वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो उसकी हत्या कर दो। इस सोच वालों का सफाया नहीं होगा, ये घटनाएं होती रहेगी। यह कड़वा सत्य है। इस सत्य को हम सबको स्वीकार करना होगा। समस्या में इस्लामिक आतंकवादियों में नहीं मानता, समस्या में इस्लाम के नाम पर जिहाद फैलाने वाले में नहीं मानता, जो जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं, जो 72 हूरों का ख्वाब देख रहे हैं। मैं समस्या उन लोगों में देखता हूं जो उनके लिए आधी रात में कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। समस्या मैं उस सिस्टम में देखता हूं कि पकड़े जाने के बावजूद भी कई सालों तक उनको बिरयानी खिलाया जाता है, चिकन चिकन बिरयानी। समस्या वहां है, समस्या उस व्यवस्था में है। समस्या ही उस व्यवस्था में है कि सब कुछ पता चल जाने के बाद लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर, मानवता के नाम पर, मानवाधिकारों के नाम पर उनका पोषण किया जाता है। जब सब कुछ पता चल गया है, और समस्या न्यायिक प्रक्रिया में भी है कि उनको जो दंड मिलना चाहिए, जैसा दंड मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। पूरा सिस्टम ही अड्ड गड्ड सर। उसके लिए क्या कहा जाए? तो समस्या का समाधान तो तभी होगा जब समस्या की जड़ पर जाएंगे, जब समस्या को स्वीकार करेंगे। हम तो समस्या को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। हम तो मान रहे हैं कि सब गंगा जमुनी तहजीब वाला, क्या कहते हैं, माहौल है। ब्रजेश मिश्रा जैसे लोग
जहर घोल रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं। भाई ब्रजेश मिश्रा तो 1990 88 89 90 में पैदा हुए हैं, तो उसके पहले जो कुछ हो रहा था वो कौन जहर घोल रहा था? तो या फिर क्या कहते हैं 1191 92 में कौन जहर घोल रहा था? जब मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, ये लोग जब आए तो कौन जहर घोल रहा था? समस्या सनातनियों में नहीं है, मतलब सनातनियों का जो मैसेज है, जो संदेश है, जो मान्यताएं हैं, उसमें नहीं है। समस्या इस्लामिक सोच में है। और समस्या सनातनियों में क्या है कि उस इस्लामिक सोच को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। समस्या है, यह हम मानने को तैयार नहीं है, इस वजह से समस्या है। और समस्या आज के समय में भाई उनका तो एक ही लक्ष्य है, गजवाए हिंद। और वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, इस बात को हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश के राजनेता नहीं मानते, पाखंडी नहीं मानते। इसलिए सारी समस्याएं हैं। और समस्या का समाधान तभी होगा जब आप समस्या को स्वीकार करोगे। धन्यवाद।